27/9/20 की महावाक्य रिवाइज है। ओरिजिनल डेट 27/3/86 की रिवाइज डेट है। 1986 में बाबा ने सुनाया हुआ महावाक्य आज हम बच्चों के लिए फिर से बाबा ने रिवाइज किया। पूरा मुरली का सार, सदा के स्नेही बनो, सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाबा जैसा कौन है? प्यार का सागर कौन है? निस्वार्थ भावना से प्यार लुटाने वाले सर्व संबंधों से, तो वो स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। रूहानी स्नेह जो बाबा से हम आत्मिक रूप से जो प्यार करते हैं उससे सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। सारे पुरानी दुनिया को, संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। शक्तिशाली साधन बाप का बनाने में। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। हम जब आए बाबा के पास, पहले क्या मिला? स्नेह मिला, बाबा से वो प्यार मिला, ईश्वरीय परिवार से प्यार मिला, तो क्या हुआ? हम बाबा के बन गए। यह हमारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची है, सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची है, उन सभी के पहुंचने का आधार भी बाबा के सम्मुख पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही। कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। और तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। एक नंबर में अभी बाबा जो हमें बताते हैं, जो सदा स्नेही है, जो सदा स्नेही है, वह लवलीन होने के कारण, मेहनत और मुश्किल से
सदा ऊंचे रहते हैं। क्या है? लवलीन होने के कारण सदा ऊंचे रहते हैं। कौन सी आत्माएं? नहीं यार, जो सदा, सदा ये शब्द नहीं भूलना, सदा स्नेही है, वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव हो। सुन रहे? सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति और माया दासी रूप में हो जाती। किसके आगे? किसके आगे? सदा स्नेही के आगे। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। एक बाबा दूसरा न कोई करने वाली आत्मा, एक बाबा संगा मात्र उसको प्यार है ना, बाँकी त अरूसँग सेवा अर्थ यो सृष्टिमा एउटा कार्य गर्नु छ भनेर मात्र हो, जिम्मेदारीको आधारमा मात्र। अदरवाइज त्यो आत्मा जो सदा स्नेही छ, एक बाबाको प्यारमा लवलीन बस्नेवाला, उहाँको अगाडि के हुन्छ अरे माया अनि प्रकृति दुईटै दासी हुन्छ, दुईटै दासी हुन्छ। माया र प्रकृतिको हिम्मतै हुँदैन अरे कि सदा स्नेही शिव बाबाको साथमा कम्बाइन बस्नेवाला आत्माको मन बुद्धिको संकल्पलाई अलिकति खिच्ने हैन, उसकोमा त्यो ताकतै हुँदैन। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद। हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसीलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं, सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। जो सदा स्नेही है उनकी आत्मा का ही स्थिति का गायन है, क्योंकि वो आत्मा शक्तिशाली होती है। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। सदा स्नेही के एक बाप दूसरा ना कोई और बाप ही संसार है। जब बाप ही संसार है तो फिर बुद्धि कहीं और गई, एक बाबा में ही लगी रही ना। दूसरा नंबर कौन सी आत्माएं थी? स्नेही आत्मा। तो दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता। आज भी हम सभी को आईना देखना है, अपना आईना देखे। बाबा मुरली में हम बच्चों को आईना दिखा रहे कि हम कौन सी आत्माएं हैं, अपना अपना कैटेगरी देख लेना। सो बाबा कहते हैं स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी
कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। क्लियर है? शुरू वाली सदा वाली आत्मा, सदा बाबा के प्यार में लवलीन वाली आत्माएं जो है, उनको तो माया और प्रकृति टच भी नहीं कर सकती है, हिम्मत भी नहीं है उनको डिस्टर्ब करने का। और जो स्नेही आत्मा है वो फिर कभी कभी थोड़ा सा बाबा कहते स्नेह दूसरे तरफ भी चला जाता है, इसीलिए क्या होता है, बाबा कहते हैं कि वो थोड़ा सा मुश्किल का और मेहनत का अनुभव करते हैं, इतना ज्यादा नहीं लेकिन करते जरूर है। तो जल्दी से परिवर्तन भी कर लेते, लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, कभी कभी बहुत बाबा बाबा करते रहेंगे लवलीन अवस्था में, और कभी कभी फिर स्नेह में क्या होता है, कभी कभी ही रहता है। स्टेज में फर्क पड़ता रहता, ऊपर नीचे थोड़ा सा हल्का रूप में जरूर होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए स्नेही है। लेकिन सदा स्नेही न होने कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तीसरा समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। तीसरे है बाप दादा बोले समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता। इतना तो समझती जरूर है कि सच्चा स्नेह बाप के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, सुन रहे, ज्ञान और अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर न होने कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। ये हुआ समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। समझ भी पूरा है, ज्ञान भी पूरा है, परंतु व्यर्थ संकल्प का बोझ भी पूरा है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है। संगठन में थोड़ा सा परिस्थिति आया तो बस फिर बाबा कहते स्नेह समाप्त हो जाता है, फिर अपनी तरफ खींच लेते हैं। और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं, क्या करते हैं जल्दी जल्दी, फिर वो कभी कभी दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे, और अभी अभी देखो तो, और अभी अभी तो अपने पास से ही दिल शिकस्त, थाहै पाउँदैन। अहिले मजाले उडिरहेको, खुसीमा भइरहेको, हसमुख भइरहेको, आनन्दित भइरहेको, फेरि एकछिनमा मूड अफ भइरहेको, दिल शिकस्त। यह स्वयं में दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। स्वयं में दिल शिकस्त होने का संस्कार, ये बहुत बहुत आत्माओं के अंदर में ये संस्कार है। तो बाबा कहते हैं कि अभी ये संस्कार भी बाबा के साथ सदा स्नेही बनने नहीं देता है। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है।
प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावे। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं और कभी युद्ध करते हैं। कभी याद करते हैं प्यार से बाबा को, और कभी फिर मन और बुद्धि में अंदर ही अंदर युद्ध चलता है। व्यर्थ संकल्प ज्यादा होने के कारण फिर उसके बाद में और समझ भी है, ज्ञान भी है, इसीलिए उसके कारण से युद्ध होती है। युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है। इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। ये नंबर किसने बनाया? खुद ने, खुद के संस्कारों ने। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप का बन गए, बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। दुनिया में तो बेचारा उनको तो ज्ञान भी नहीं है, भगवान कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है। एटलीस्ट उनसे तो अच्छा ये तीसरा नंबर भी है, बाबा कहते। ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसीलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर संपूर्णता के आधार पर जो बाबा चाहते और जैसा हमें बनना है उस हिसाब से तीसरा नंबर फिर वो हो जाता। तो स्नेही सभी है लेकिन नंबर वन है। नंबर वन सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। तो उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा यह गीत गाते रहते। फिर भी स्नेह है, इसीलिए 80% बाबा कहते फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। बाबा के स्नेह में जितना हम समाये रहते हैं उतना हम दुनिया से, बिगाड़ों से, माया से सेफ है। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता, सदा शब्द नहीं आता। स्नेह आत्मा में भी सदा शब्द नहीं आता, कभी कभी आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी से ऐसे बनना है। क्या प्रतिज्ञा करते कि अभी मुझे तो बस बनना ही है, ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे। क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना, प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। तीसरा नंबर वाले स्नेह के जो बाबा कहते हैं समय के आधार पर स्नेह निभाते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, है ना। परंतु कोई ना कोई ऐसा संस्कार होता है जो लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसीलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। इसलिए ऐसी आत्मा, ऐसी स्नेह में बाबा कहते सदा शब्द नहीं आ सकता। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है।
ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरियान भी बहुत मीठी करते हैं। बाप दादा के आगे, क्योंकि वादा कर लेते हैं, बाबा ने कहा ना, जब जिस दिन उसको स्नेह होता है तो बाबा से बहुत वादा करते हैं, अपने आप से भी बहुत वादा करते हैं। और रूढ़ियान भी बहुत, बाबा कहते हैं, मीठी रूप से करते हैं। हुज्जत बहुत दिखाते हैं, नशा उमंग उत्साह बहुत दिखाते हैं। कहते हैं डायरेक्शन तो आपकी है, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। ये कौन कौन कहते? बाबा आपने मुझे अपना बनाया है तो आप ही जानो। अभी आप, बाप कहते हैं, बाप तो जाने लेकिन, बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही। बाबा आप जानो कहते हैं ना हम लोग, तो बाबा कहते बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। बाबा को कहते हैं आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि मैं तो ब्राह्मण बच्चे इसलिए है, तो ब्राह्मण बच्चे इसीलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। देखो बाबा तो सबको प्यार करते हैं ना, बच्चे नंबरवार है, परंतु बाबा तो सबको बराबर प्यार करते हैं। लेकिन अपने ही संस्कार ऐसे होते हैं जिसके कारण से बाबा की सर्व शक्तियों को खींच नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे नहीं तो क्या करेंगे? खिलाने वाले तो खिला रहा है, खाने वाले नहीं खाए तो क्या करेंगे? तो बाप विशेष शक्ति देते भी है और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। बाबा कहते हैं ना, गैलप तो कर सकते हैं, अगर पुरुषार्थ करेंगे तो तीसरा नंबर से दूसरा नंबर तक आ सकते हैं, परंतु अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कर लेंगे हो जाएगा, पोस्टपोन करते रहते हैं, तो उसके कारण से उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है, नंबरवार है। अच्छा, आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रत्न है, नंबर 1 समीप रत्न है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक है जो रहते ही दिल में है। शरीर से तो दूर रहते हैं परंतु दिल से नजदीक है। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं, उन्हों के दिल में सोता ही बाप के सिवाय और कोई नहीं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है, दिल ली और दिल दी। दिल का सौदा किया है ना, दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठ करेंगे? सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा।
नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो। एक ही जगह में रहते तो इतना सेवा बढ़ता नहीं था ना। शुरू में भी देखो ब्रह्मा बाबा के साथ में दादियां इतने प्यार से रहते थे, है ना। वरिष्ठ जो भी थे बाबा के साथ में हर समय बाबा को देखना, सुनना, चलना, खाना पीना उनके साथ, कौन छोड़ के जाएगा। लेकिन फिर भी बाबा ने भेजा कि नहीं, नष्टो वहां बना के सारे देश विदेश में भेजा। अच्छे अच्छे अन्य अन्य दादियां जो बहुत नजदीक, ये जो बाबा ने शुरू वाला नंबर 1 वाला कहा, सदा के स्नेही, ये सदा के स्नेही आत्माओं को फिर बाबा ने फिर भेजा सेवा में। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि यहाँ भी कितने बाबा के बच्चे हैं, अभी वो भी सब भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए तो सेवा के लिए भेजा है, वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो। तो यहाँ भी ड्रामा में पाठ नुदा हुआ है, अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे, इसीलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। दाता दे रहा है, लेने वाले क्यों कम लेवे, लेना है तो पूरा लेना है। इसीलिए बाबा कहते सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। आज माया जीत, अच्छा ये याद रखना है, ये अभी जर्मनी वालों को सुना रहे तो मतलब केवल उनके लिए नहीं है, हम सभी को भी बाबा सुना रहे हैं। भले उस टाइम में जर्मनी वाले ग्रुप थे, परंतु बाबा हम सभी को भी सुना रहे हैं ना। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन, विजयी का नगारा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। विजयी का नगारा विश्व के आगे तब बजेगा जोर शोर से जब जब सदा माया जीत, प्रकृति जीत बनेंगे। ये सदा शब्द याद रखना है। सदा ही हमारी माया जीत, माया कोई भी आकर्षण में ना ले जाए। जैसे नंबर 1 वाले को टच भी नहीं कर सकता। अगर हर बच्चे ऐसा बन जाए तो विजय का नगारा बजेगा कि नहीं सारे विश्व में। बाबा तो यही चाहते, एक भी बच्चा कमजोर ना हो, एक भी बच्चा में कोई दाग ना हो। स्वयं भगवान के बच्चे भगवान के गॉडली स्टूडेंट है, सबसे उच्च है, तो एक से बढ़कर एक होना, नंबर 1 होना, बाबा तो यही चाहते हैं। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं है। इतने ज्यादा मस्त है वो लोग उस दुनिया में, इतने आकर्षण में फंसे हुए हैं, या तो बहुत गहरी नींद में सोया है थके हारे। अब ऐसी आत्माओं को हल्का फुल्का बुलाएंगे उठाएंगे तो होगा? नहीं। नशे में जो चूर होता है ना उनको हिलाना पड़ता है, गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हैम्बर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना, मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो, मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। मुरलीधर हमारा शिव बाबा से भी इसका मतलब प्रीत नहीं, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना उसका, अगर कोई कहते हैं ना लव लेटर भी अगर भेजो कितने बार पढ़ेंगे? वाकई हुन्छ त्यो लव लेटर पढ्नुको लागि?
लुकी लुकी पढ्छ होला, शुद्ध पढ्छ, उर्दा पनि बस्छ, घडी घडी पढ्छ होला, नशा चढ़ाउँदै बस्छ। और यहाँ हम जिसको प्यार कर रहे हैं वो शिव बाबा है। बाबा ने तो रोज सुबह क्या करते बाबा, रोज सुबह बाबा लव लेटर भेजता 4-4 पेज का, तो कितने बार पढ़ना चाहिए। इसीलिए अभी एक अच्छा है, सभी को चांस मिला है। मुरली को कितने बार पढ़ते होंगे अभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, है ना। अब एक आंसर नहीं मिलता है तो फिर उसको ही कितने बार पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए ये भी अच्छा एक युक्ति रची है ड्रामा के अनुसार। तो बाबा कहते अगर मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर यानी शिव बाबा से भी प्यार नहीं, प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन कितना भी कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, तो बाप नहीं मानते हैं। तो वो कितना भी सुनाए कि मुझे बाबा से बहुत प्यार है, तो बाबा नहीं मानते। अगर बाबा का पढ़ाई वो नहीं पढ़ते हैं तो टाइम नहीं निकालते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब बाबा से भी इतना प्यार नहीं है। जहां लगन होती है वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकते। जहां लगन होती है वहां कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। विघ्न क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। समझ में आया। मुरली का पढ़ना वो भी बार बार पढ़ने में कितना फायदा है। एक तो बाबा से प्रीत होगा, दूसरा कोई भी विघ्नों से वो अटकेगा ही नहीं, हार ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुरली में तो सब क्या बताया है, कैसे जीतो, माया जीत कैसे बनो, विघ्नों को कैसे पार करो, वही तो चीजें बाबा ने बताई है ना। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। उड़ती कला वालों के लिए बाबा कहते एक पहाड़ भी पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। आज पढ्नु भी आएन, खाना खानु भी आयो, खाना खानु भी आयो, जसरी पनि भ्याउँछ है भोजन खानुको लागि। पढाइ के हो, मुरली के हो, आत्माको भोजन होइन। अनि जो चाहिँ मुख्य हो, जसले चाहिँ यो सृष्टिलाई हैन, सृष्टिभित्र बसेर नाटक खेल्दैछ, शरीरले नाटक थोरै खेलेको, आत्माले नाटक खेल्दैछ हैन। अनि आत्मालाई भोजन दिएन के हुन्छ, एक दिन शरीरलाई भोजन दिएन के हुन्छ। धेरैजना त कति कति समयसम्म नखाइकन बस्न सक्छ, उनीहरू त ट्रेन्ड वाला हुन्छ। अनि जो रोज खाने वाला आदत वालालाई एक छाक पनि खाएन कति साह्रो पर्छ। तो मुरली तो कितने बार और भी सुनना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा बहाना नहीं, जैसे भी करके भोजन के लिए हम टाइम निकालते हैं, ऐसे ही मुरली भी जरूर जरूर पढ़ना है। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। बस प्यार होनी चाहिए। जोसँग प्यार हुन्छ नि, अगर उसको कुनै कार्य गर्नको लागि पनि मुश्किलको अनुभव गर्दैन, त्यसरी नै बाबाले भन्नुहुन्छ प्रीत मुश्किलको सहज कर देती है। बाबासँग प्रीत छ भने नि मुरली पढ्नुमा मुश्किल लाग्दैन। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। और इस किले के अंदर
कोई भी माया बिगना कुछ भी नहीं घुस सकता है। सुंदर, इसलिए किला को मजबूत बनाओ। अपना ही किला तैयार कर रहे हैं। राजाएं जो पहले हुआ करते थे, उन सब ने क्या किया, अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे किला बनाया। आज भी कई जगह में दिखाई देता है, बहुत मजबूत वाला, अभी तक भी अच्छा है। दुश्मनों से अपने को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए जनता को। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, मुरली भी, पढ़ाई भी, ईश्वर परिवार के भी, अगर उसमें प्रीत में रहते हैं, प्यार करते हैं, तो किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं, और फिर निमित्त आत्मा यानी पुष्पाल दादी फिर प्यार वाली मिली है। पुष्पाल दीदी है तो फिर उनको भी बोल रहे बाबा प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेंगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। सुन, अभी प्रेजेंट में क्या बनना है? पुण्य आत्मा। तो अभी अगर पुण्य आत्मा नहीं तो फिर भविष्य में भी पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? स्नेह है। अच्छा, उत्तर है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहां संतुष्टता है वहां खुशी जरूर है। जो आत्मा संतुष्ट नहीं होते क्या करते रहते? इच्छाएं उसके अंदर पनपते रहते हैं, ये भी चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जो संतुष्ट वाली आत्माएं शांत, शीतल, खुशी, हल्का रहते हैं। जहां संतुष्टता है वहां खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। ब्राह्मण जीवन में अरे बाबा मिला है, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, हम लोग कहते हैं ना। तो सच में अगर बाबा का अनुभूति इतना है तो वह आत्मा संतुष्ट है। तो इसीलिए बाबा कहते अगर संतुष्टता नहीं है तो साधारण जीवन है। इसका मतलब वो फिर दुनिया के जैसा ही, ये भी चाहिए वैसा चाहिए, उसी में लगे हुए। दूसरा प्रश्न, संतुष्ट मनियों की विशेषताएं क्या होंगी?
संतुष्ट मनियों की विशेषताएं क्या होंगी? संतुष्ट मनिया का क्या होगा विशेषताएं? सबसे संतुष्ट रहेंगे। जैसी भी परिस्थिति हो मिला के चलेंगे। जैसी भी परिस्थिति होगा मिला के चलेंगे। मिला के चलेंगे, मिल के चलेंगे। और शांत होगा, अचल अडोल होगा। उत्तर है संतुष्ट मनिया कभी किसी भी कारण से, संतुष्ट मनिया कभी किसी भी कारण से स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। किसी भी कारण से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगी कि हम तो संतुष्ट है लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मनिया अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। कुछ भी हो जाए, अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। कौन सी आत्माएं? संतुष्ट मनिया। तीसरा प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? सदा खुश होंगे। सदा खुश होंगे। और संतुष्ट रहता है। सदा संतुष्ट रहता है, वही तो उसकी निशानी क्या होंगी? कभी क्यों क्या के प्रश्न में नहीं आएंगे। क्यों क्या के प्रश्न में नहीं आएंगे। और क्या होगा? उस मोबाइल को रख के फिर उसके बाद मनन चिंतन करके बोलना। आंसर देख के बोलने में तो मजा नहीं आता है, लेकिन जो अनुभव अंदर में करके बोलते हैं ना, तो वही तो सच्चा ज्ञान होता है ना। और अचल अडोल रहेंगे। देखो अच्छी अच्छी बातें आ रही है ना। और क्या हो सकता है? जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानी क्या होंगी? यहाँ तो 6 प्रकार की बाबा ने आंसर दिया है उत्तर में। बोलिए। क्या हो सकती है विक्की पे? सदा संतुष्टता की निशानी। सानू भाई? सभी से प्यार। सभी से प्यार होगा। और निशानी वही तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली आत्मा है। उनकी क्या निशानी होगी? बाबा से लवली रहेंगे, एक बाबा से प्यार होगा। एक बाबा से प्यार होगा। कुछ तो निशानी दिखाई देगा। अच्छा, तो 6 आंसर्स हैं इसमें। हाँ, 6 पॉइंट्स हैं। उत्तर है जी। क्या बोल रहे? अच्छा से सुनिए, यही से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसी ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं ना, हमारे मंडल भाई बोल रहे हैं अच्छे से सुनिए, अभी इसी से शायद क्वेश्चन आएगा। अच्छा, 1 नंबर में है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है। स्वतः, ऑटोमेटिकली सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। जो संतुष्ट वाली आत्माएं हैं वो ब्राह्मण परिवार में भी स्नेही बन जाता है। दूसरा, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही
समीप लाने वाले संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। सुंदर है, समझ में आया? स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। कोई भी बेहद की कार्य हो, छोटा कार्य हो, किसी में भी स्वयं को समीप लाएगा, दूर नहीं भागेगा सेवा से। हाँ, संतुष्ट आत्माएं क्या करेंगी? और श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनेंगे। टाढो टाढो भागी हिँड्दैन, बोलाउँदा बोलाउँदा गर्नु पर्दैन, उसलाई आफै आइहाल्छ। तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। ये विशेषता ही ऐसी है जो हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। गोल्डन चांसलर माना पता है जब सेवा है अपने आप ऑफर करेंगे, अपने आप ही समीप आएंगे, अपने आप ही करना शुरू करेंगे, तो वो गोल्डन चांसलर हो गए। चांस लेने वाले चांसलर। कहना वा सोचना नहीं पड़ेगा, करूं कि ना करूं, अब मलाई नहीं भन्छ होला नि त अब। ठीक है, ऐसे नहीं होगा उसके अंदर में। इतना क्लीन एंड क्लियर है कि हाँ मुझे करना है, मुझे भाग्य बनाना है, पहले पहले ऑफर करने आ जाएगा। संतुष्टता की विशेष संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। पांचवा, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हरे की दिल होगी इनसे बात करे, इनसे बैठे। हरे की दिल होगी इनसे बात करे, इनके साथ बैठे हैं। छठा, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं। माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। माया के लकीर के अंदर रहने वाले संतुष्ट, उनको कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए नहीं ना, जो माया के जो बाबा का श्रीमत दिया हुआ लकीर को तोड़ के जाए। कुछ लेने के लिए, पाने के लिए इच्छाएं वो भगाती है एक्चुअली। लेकिन जो संतुष्ट वाली आत्माएं हैं, बाबा कहते मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं। सीता का कहानी तो पक्का है ना, सबको याद है ना। लक्ष्मण रेखा पार किस लिए किया? कुछ ना कुछ तो था, इच्छा है। इसीलिए अटेंशन देना इस बात को बाबा किस रूप से कह रहे, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। फिर प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या? यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या? इच्छाएं है। हाँ, पहचान कम है। उत्तर
पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। सुन रहे? यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या? उत्तर, पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते हैं, कोई समय नहीं। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं। सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसीलिए माया समय पर धोखा दे देती है। सदा आज्ञा की लकीर, ये थोड़ा सा अटेंशन देंगे इस बात को। ये सदा शब्द ना, शुरू में भी बाबा ने कहा सदा स्नेही, सदा संतुष्टता, सदा लकीर, मर्यादा के लकीर के अंदर चलने वाले, सदा आज्ञाकारी। ऐसा नहीं कि ये जो सेवा का ग्रुप है ना अच्छा है तो इसमें मैं हाँ जी कहूँ, और फिर दूसरा जो व्यक्ति है ना उसके साथ मेरा इतना बनता नहीं है तो फिर ना जी कहूँ, ऐसा नहीं। इसलिए सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है। हाँ? माया में परखने की शक्ति बहुत है। बाबा कह रहे मुझ आत्मा को बाबा ने दिया है कि नहीं, ये शक्ति परखने की शक्ति है कि नहीं, अष्ट शक्ति के अंदर है ना, पहचानने की शक्ति, सही क्या गलत क्या, उसको डिस्क्रिमिनेट करने की शक्ति ये बाबा ने दी है। परंतु क्या होता है, माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है। देखो, माया तो चुन चुन के वो अपना बना ही देता है। हजारों के अंदर में कौन कमजोर है वो माया को परखने की शक्ति है, बाबा कह रहे हैं। लेकिन बच्चे जिसके पास में ऑथोरिटी है शक्तियों का, और वो बच्चे कभी कभी फिर परखने में गलती करता है। मुझे आत्मा के लिए क्या सही है क्या गलत है वो समझ ही नहीं सकता, उल्टा कर बैठता है, अपना ही तकदीर को लकीर लगा बैठता है। इसीलिए बाबा कहते माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। सुना, चेक करना है। अगर कोई भी संस्कार का, व्यवहार का, अपने अंदर में कोई भी पुराना स्वभाव का कमजोरी है तो माया का दरवाजा खुला है। माया के लिए हम सब ने गेट खोल के रखा है, तो आएगा ना माया। लास्टवा प्रश्न है, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? दुर्गा बहन यहाँ बसेर पढ्नुस् न है। मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? सदा एक बात की श्रेष्ठ मत पर चलना। बाबा के श्रेष्ठ मत में चलना और मर्यादाओं के अंदर रहना और बाबा का याद प्यार, बाबा का याद प्यार, सदा स्नेही बनना, सदा स्नेही बनना। उत्तर है सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे।
साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। बीज शिव बाबा को पकड़ो ना, बीज के साथ में बैठो, सब ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, क्यों, क्या है, उसी को काटने में लग जाएंगे तो छूट जाएगा। इसीलिए उसमें मेहनत नहीं करो, शाखाओं को काटने में। हंगा बिंगा पूरा पलाएर राखिरहेको छ, त्यसलाई नै काट्नुमा टाइम वेस्ट हुँदैछ। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। सदा बाबाको साथ छ भने सदा विजयी। सदा बाबाको साथ चाहिँ यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। आज बाबा सदा स्नेही जुन भन्नुभयो नि, यही चाहिँ मैले पुरा अभ्यास गर्नुपर्छ। किन बाबा याद आउँदैन दिनभरिमा? हर युग युगमा देहधारीको साथमै खेल्दै आयो, अहिले पनि देहधारीलाई याद गर्दै बस्यो भने हाम्रो जुन बाबा एकपल्टको युगमा आउनुहुन्छ, त्यो पनि अलिकति समयको लागि, अनि बाबालाई इन्जोय गर्ने बेलामा, बाबाको सङ्गको रङ चढाउने बेलामा र पनि बुद्धि बाहिर जाँदैछ भने सोच्ने कुरा। त्यही कारण हामी सबैले पुरा 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 एटेन्सन दिनुपर्छ। अहिले त्यो स्टेज पुगेको छैन, तर एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही संसार है। बाबा के साथ में ही मैं उठूं बैठूं खाऊं पीऊं, बाबा को ही याद करूं, बाबा से ही चिट चैट करूं, रूढ़ियान करूं। ये अभ्यास होगा तो बाबा ने कहा मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, सदा विजयी बनेंगे। एक एक माया को, विकार को काटने में लगे रहने की जरूरत नहीं है ही विजय। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। बीज रूप शिव बाबाको साथमा बस्यो भने चाहिँ हैन, मायाको जुन चाहिँ बिउहरू थुप्रो छ नि त, हैन, घरि यसलाई जलाउनु, घरि अर्कोलाई जलाउनु। रावणको एउटा टाउको काट्यो, फेरि जुड्यो, अर्को टाउको काट्यो। त्यही कारण नाभिमा चाहिँ अमृत छ भन्छ नि, उसको अमर हुनेको। त्यसैलाई नै हिकाइ मात्र चाहिँ मर्छ भनेर साँच्ची नै मरेको देखाएको छ। यो के गर्ने निशानी? मुख्य निचोडमा आउनु भनेको नि त, बुद्धिलाई नफिन्जाउनु भने। सन्तुष्ट भयो, बाबाको सदा स्नेही भयो पछि सदा विजयी। इसीलिए माया के बीज को ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। तो माया को मुख्य बिउलाई नै जलाइदिएपछि त्यहाँ त रहँदै रहन्न नि केही पनि। ठीक है, वरदान। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। कमजोर है हमें पता है, लेकिन मुख से डायरेक्ट नहीं बोलो, बाबा कह रहे, क्योंकि हमारे बोल से सदैव शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं तो वो शब्द सुन के सोच के फिर वो दिल शिकस्त हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट कभी नहीं बोलना है।
चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले समर्थ बनाओ, पहले उठाना है, उसकी विशेषताओं को याद दिलाना है, फिर उसके बाद में जो थोड़ा सा है, पहले तो उठाएंगे तभी तो वो बात व्यर्थ की बात, उल्टी बात, कमजोरी की बात छोटा हो जाएगा। और पहले नहीं उठाया, ऊंचा नहीं उठाया, डायरेक्ट आपने कमजोरी दिखा दिया तो वो बड़ा हो जाता है, फिर दिल शिकस्त हो जाएगा। इसीलिए पहले स्थिति को मजबूत बनाओ, फिर उसके बाद में उसको इशारा दो, है ना। शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर पहले धरनी पर यानी उसकी बुद्धि पर पहले हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ। बाबा का देखो, बाबा किस प्रकार से एग्जाम्पल्स देते हैं, ऐसा यूनिक एग्जाम्पल दुनिया में नहीं मिलने वाला है। फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। यानी मेरे मुख से हमेशा शुभ बोल निकले, सबके प्रति रहम का बोल। तो इसीलिए बाबा ने कहा ऐसा बोल जो है बीज है, तो उमंग उत्साह दिला के उसके अंदर में डाल दो, तो फिर क्या होगा, इससे फल निकलेगा, इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बस मुझे दुआएं लेनी है, दुआएं कमाना। अभी दुनिया के हिसाब से पैसे कमाना बोलते हैं भरपूर होने के लिए, लेकिन वो तो आज है कल नहीं है। आज तो कितने वही देखते हैं ना, ये वायरस के कारण से हम सब ने देखा अभी रूप, कितने धनवान भी पैसे होते हुए भी दवाई नहीं खरीद पाए तो चले गए। तो दुआएं ही काम आती है अंतिम में। आज का सोमान है, मैं वाह वाह के गीत गाने वाली खुशनुमा आत्मा हूं। मैं वाह वाह के गीत गाने वाली खुशनुमा आत्मा हूं। योग अभ्यास, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझे इस संगम युग में परमात्मा को इन आंखों से देखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्य विधाता ने भाग्य की कलम मेरे हाथ में दे दी है, मेरे भाग्य के भंडार खोल दिए हैं, जिससे मेरा जीवन खुशियों से संपन्न बन गया है। मैं वाह वाह के गीत गा रही हूँ। वह मेरा बाबा, वह मेरा भाग्य, वह मीठा ड्रामा। चिंतन, वाह वाह के गीत गाते चलेंगे तो सब अच्छा होगा। क्या मुझे यह ईश्वरीय जीवन का नशा सदा रहता है? विपरीत परिस्थितियों का सामना करते भी वाह वाह का गीत याद रहता है? अपने को खुशनुमा खुशनसीब अनुभव करती हूँ। तो ये दिन भर में चिंतन करना है। आज का अव्यक्ति पहले से ही इशारा दिया 1982 में, 10 जनवरी 1982 में बाप दादा का अव्यक्त इशारे देखो, जो आज की दुनिया में सबको आवश्यक है। आप श्रेष्ठ आत्माएं मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करे। ठीक है। दुनिया को बुला दिया, हमें प्यार
में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को बुला